बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शम्सुल अमीन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? सो डिफिनेशन हमारे पास ये है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मास है, a mass of an object of mass m, और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास एक सरफेस पर पड़ा है। अब मैं क्या कर लूं, इस मास को जो है मैं इस तरह ऊपर की तरफ उठा लूं। तो यहां पर देख ले कि ऊपर उठाने में मैंने क्या किया, वर्क डन किया है। ये वर्क डन यहां पर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस मास में क्या हो गई, अपीयर हो गई। जो वर्क डन मैंने किया वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। अब अगर इसको हम छोड़ लें तो क्या होगा, ये हमारे पास दोबारा नीचे की तरफ आया, नीचे आया, उसने वर्क किया और इसका रीजन हमारे पास था पोटेंशियल एनर्जी। सो एक ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड उठाते हैं तो इस पर ऊपर की तरफ हम फोर्स अप्लाई करेंगे और ये हमारे पास क्या करेगा, दिस विल कॉज सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो यहाँ पर हमारे पास वर्क डन हो गया W इज इक्वल टू FT। सो टॉप पर जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अपीयर हो गई वो असल में ये वर्क डन जो हम लोगों ने किया है, ये हमारे पास यही वर्क डन है। अब वर्क डन हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर W इज इक्वल टू FD। सो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हमारे पास हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू FD। अब ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ फोर्स है, वो हमारे पास है वेट। इस पर हम ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगाते हैं वो इसी वेट के बराबर होती है। सो जो फोर्स होती है दिस इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg। सो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फोर्स के बजाय mg, तो हमारे पास बनेगा mgd। जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है दिस इज इक्वल टू h। अगर d को h से रिप्लेस कर ले तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बन जाएगी mgh। सो दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर ले जाते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है वो मीटर है, g का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास हम किलोग्राम में लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लेंगे, हमारे पास आ जाएगी जूल में। अब यहां पर आप लोग देख ले, डू नोट दैट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब कौन कौन सी चीजों पर ये डिपेंड करती है, तो फार्मूले में देख ले mgh। सो एक m है, एक g है, एक h। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g और पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। इन तीन चीजों पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। अब यहां पर आप लोग देख ले, ये डिपेंड किस चीज पर नहीं करती, वेलोसिटी पर ये हमारे पास डिपेंड नहीं करती। इक्वेशन में टाइम नहीं है तो ये हमारे पास टाइम पर डिपेंड नहीं करती। इक्वेशन में हमारे पास पाथ नहीं है तो ये हमारे पास पाथ पर भी डिपेंड नहीं करती। सो डू रिमेंबर द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट। सो ऐसा यूनिट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, ऐसा यूनिट हमारे पास है जूल। जूल mgh फार्मूले के हवाले से m अगर किलोग्राम में हो, g आप लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले ले, h को आप लोग मीटर में ले ले, तो जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जूल में आएगा। CGS सिस्टम में हमारे पास जो यूनिट है दैट इज ERG और 1 जूल हमारे पास बराबर है 10 to the power 7 ERG। 10 to the power 7 मीन 1 2 3 4 5 6 7 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ ERG इज इक्वल टू 1 जूल, यानी जूल बहुत ही बड़ा यूनिट है, ERG हमारे पास बहुत ही छोटा यूनिट। और यूनिट हम लोग एनर्जी की जो यूनिट से वो ले सकते हैं या वर्क की, जिस तरह हमारे पास कैलोरी है, कैलोरी भी हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, जो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए कभी कभी यूज कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, जब पोटेंशियल एनर्जी जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए स्टडी करते हैं तो हम इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज कर सकते हैं। सो वर्क डन और एनर्जी की जो यूनिट्स है वो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग जूल यूज करेंगे। फैक्टर्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज एम, इट इज जी एंड एच। तीन चीजों पर सिर्फ हमारे पास ये डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज मास। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक छोटा ऑब्जेक्ट है एक बड़ा है, m1 m2, इसको मैं यहां पर ले आऊंगा, ये हमारे पास बनेगा m1 और इसको मैं यहां पर ले आया, ये हमारे पास हो गया m2। दोनों अर्थ पर है तो दोनों के लिए g की वैल्यू सेम है। इसका हाइट h1 और h2 दोनों हाइट सेम है, तो यहां पर लेट सपोज हाइट 1 है, g हम लोग 10 ले ले, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 1। सो m की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस आंसर उतना ज्यादा आएगा। तो यहां पर देख ले m2 अगर m1 से ज्यादा है, इसी वजह से सेकंड ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो। सो ग्रेटर द मास ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है g। पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले के मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर मास सेम हो, हाइट सेम हो, लेकिन g डिफरेंट हो, तो देन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन g। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों 1 kg है और दोनों 10 मीटर हाइट पर है, या जितनी भी हाइट की वैल्यू है, लेकिन दोनों हाइट सेम है, लेकिन एक जमीन की सतह से ऊपर है और दूसरा हमारे पास मून की सतह से ऊपर है, तो किस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? तो अर्थ पर वैल्यू हमारे पास ग्रेविटेशनल की वैल्यू है g विच इज 9.8 और मून पर वैल्यू हमारे पास अर्थ की 6 टाइम कम है, यानी 9.8 डिवाइड बाय 6। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास कम है, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। सो इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख ले, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ g ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ की वैल्यू मून से क्या है? ज्यादा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ। सरफेस से जब हाइट पर होगी तो इसके लिए मून के केस में ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है? if two objects of same mass are at same height, one at earth and another at moon, तो फिर हमारे पास क्या होगा? अर्थ की केस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑन द ऑब्जेक्ट इन अर्थ विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑन मून, क्योंकि यहाँ के g की वैल्यू ज्यादा है। दूसरा हमारे पास है हाइट। अगर हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं a एंड b, दोनों की मास सेम है, दोनों हमारे पास अर्थ से, एक को मैं हाइट पर ले जाऊं 10 मीटर हाइट पर, दूसरी को मैं ले जाऊं 20 मीटर हाइट पर। यहां पर मैंने वर्डन ज्यादा किया है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पर वर्डन मैंने कम किया होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कम होगी। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, द पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ग्रेटर द हाइट ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड के केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है फर्स्ट के केस से, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेकंड केस में ज्यादा होगी फर्स्ट केस। सही है। अब यहां पर आप लोग देख ले, ये हमारे पास हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी। डायमेंशन हमारे पास क्या होगा? व्हाट विल बी द डायमेंशन? सो सारी पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन की डायमेंशन सेम है, लेकिन दोबारा हम फाइंड करते हैं। मास का डायमेंशन है m, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर lt-2, h का l ml2t-2। ml2t-2 is the dimension of potential energy. It is the dimension of potential energy. It is the dimension of kinetic energy. It is the dimension of work done. It is the dimension of torque. इन सब चीजों का सिर्फ एक ही यूनिट है, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है ml2t-2। It is also the dimension of PV, product of pressure and volume,
प्रेशर एंड वॉल्यूम का ये हमारे पास यूनिट है, बिकॉज W हमारे पास बराबर है PV का। इट इज आल्सो द डायमेंशन ऑफ पावर एंड टाइम, power and time. The dimension of power into time, the dimension of product of power and time is equal to dash potential energy. The dimension of pressure and volume is equal to what? So it is equal to potential energy. सबकी डायमेंशन हमारे पास सेम है। नेक्स्ट इज रेशियो। रेशियो में देख रहे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इस फार्मूले के मुताबिक मास को डायरेक्टली है। सो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 इज इक्वल टू m1/m2। जब दो ऑब्जेक्ट्स है, एक का मास 1 है, दूसरा का मास 4 है और दोनों की g और h सेम है, पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो क्या होगी? सो ये हमारे पास m1 m2, m1 और m2 की रेशियो क्या है? 1/4। सो पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो भी हमारे पास 1/4 हो। यहां पर देख ले, सेम रूल्स अप्लाइज हियर। पोटेंशियल एनर्जी जी को डायरेक्टली है। सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है, दूसरा ऑब्जेक्ट मून के ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल टू जी ऑन अर्थ डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑन मून इज इक्वल टू जी ऑफ मून। अगर हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट की मासेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, सो जो अर्थ और मून की जी की वैल्यू है हमारे पास, वही हमारे पास क्या होगी? वही हमारे पास रेशियो होगी। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी ऑफ ई इज इक्वल टू, मून की वैल्यू क्या है? जी ऑफ ई डिवाइड बाय 6। सही है, तो ये हमारे पास आप लोग देख ले, जी ऑफ मून डिवाइड बाय जी ऑफ 6, तो ये जी और ये जी हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, या हम लोग लिखेंगे जीई और इसको हमारे पास बन जाएगा 6/GE। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये डिवाइड मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो हमारे पास आएगा 6। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ मास, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ मून इज इक्वल टू 6/1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अर्थ पर मून की 6 टाइम्स ज्यादा होगी। अगर आपको कहे कि एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 10 जूल है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये हमारे पास मून पर है। अब अगर सेम ऑब्जेक्ट सेम हाइट पर, मास और हाइट गिवन नहीं होगा, लेकिन अर्थ पर दो, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो अर्थ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 6 टाइम्स ज्यादा होगी। 6 टाइम्स ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि अर्थ पर पोटेंशियल जी की वैल्यू भी 6 टाइम्स ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हो जाएगी 6 × 10 इज इक्वल टू 60 जूल। सही है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हाइट पर भी डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू h1 डिवाइड बाय h2। इस केस में m और g कांस्टेंट होगा, इसमें m और h, इसमें g और h। अगर कुछ भी कांस्टेंट ना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो फिर इस तरह होगा कि m, फिर पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल टू m1 g1 h1, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 g2 h2। फिर हमारे पास रेशियो हमारे पास ये होगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों को कहे कि m1 रेशियो m2, या m1 m2 का 2 टाइम है, m1 इज 2 टाइम्स ऑफ m2, और ये हमारे पास मून है, ये अर्थ है, अर्थ को 1 कहे और मून को 2। मून पर वैल्यू क्या है? g ऑफ मून g ऑफ अर्थ की 6 टाइम कम है, और ये जो हाइट है h2, ये h1 का हाफ है, h2 इज इक्वल टू h1/2, g2 हमारे पास g1/6 के बराबर है। आप लोग रेशियो पॉइंट कर ले, तो एक पॉइंट आप लोग याद रखें कि रेशियो के केस में गिवन वैल्यूज हमेशा आप लोगों को स्ट्रेट लिखने हैं फॉरवर्ड फॉर्म में। जिस तरह हमारे पास ये है, m1 के बजाय इस इक्वेशन में लिख ले 2m2, यहां पर ये डिवीजन यहां पर लाए, h1 इज इक्वल टू h2 into 2h2, h1 के बजाय लिख ले 2h2, यहां पर g1 यहां से पॉइंट कर ले, g1 इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ g2। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो यहां पर देख ले, पोटेंशियल एनर्जी 1 बाय पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू m1 के बजाय लिख ले 2m2,
G1 के बजाय लिख ले 6G2, H1 के बजाय लिख ले 2H2 और नीचे M2G2H2, ये सारे कैंसिल हो जाएंगी। 2 2 जार 4 और 6 4 जार 24, सो हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 1, सो आंसर इज 24:1। अगर आप लोग इस इक्वेशन में H2 के बजाय H1/2 लिख ले, G2 के बजाय G1/6, फिर भी आंसर सेम आएगा, लेकिन उसमें मिस्टेक के चांसेस हमारे पास ज्यादा है। नेक्स्ट आप लोग नोट कर ले कि पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये हमारे पास एक सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह 10 मीटर हाइट पर ले जाऊं थ्रू लिफ्ट या ऑटोमेटिक, ए से बी पर आ गया, और दूसरी केस में ये ऑब्जेक्ट सी से आ गया थ्रू स्टेयर्स या इस रास्ते आ गया बी पर, तो ये रास्ता लंबा है, लेकिन हम कहेंगे कि दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ये एक जैसी होगी। रीजन हमारे पास ये कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस हाइट पर जो है डिपेंड करती है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, फिर क्वेश्चन आएगा कि ये हमारे पास एक लिफ्ट है और ये एक खास वेलोसिटी से चल रहा है, उसमें एक मास, इस मास की पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करेगी, तो ये m, g और h इसकी वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे कि मास क्या है, g क्या है और हमारे पास h क्या है। अब यहां से एक ऑब्जेक्ट आप लोग 10 मिनट में ले जाए, इसको आप लोग 50 मिनट में ले जाए, किसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, दोनों की सेम होगी, टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता। Obtain your energy on moon, potential energy are unequivocal the same mass and same height। तो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑन मून, ये हमारे पास 6:1 के बराबर है। तो इस इक्वेशन को आप लोग यूज कर सकते हैं, सही है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया। एक और किस्म का एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर पोटेंशियल एनर्जी, 1m2g3h 2m2g2h, इस तरह डिफरेंट वैल्यूज गिवन होंगे। तो आप लोग इस तरह कर ले कि इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पर लिखेंगे ये mgh आप लोग सारी साइड पर लिख ले, 1 2 3, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 जार, यहां पर 6 आता है। mgh 2 2 2 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 mgh, यहां से 4 1 जार 4, 4 3 जार 12 mgh। तो यहां पर 8 mgh, 12 mgh, 6 mgh, यानी यहां पर आप लोग देख लें, ये यहां पर ये 12 है, तो मास जो भी हो mgh इस यहां पर तीनों में सेम होंगी, तो यहां पर आंसर 12 आ रहा है। इट मींस यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ज्यादा है। एक और पॉइंट नोट कर ले, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्टेन हाइट पर होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे ये नीचे की तरफ आता है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट को एक खास काइनेटिक एनर्जी से हम ऊपर की तरफ पेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और टॉप पर हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जो mgh के बराबर है। सो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है और पोटेंशियल काइनेटिक में भी कन्वर्ट होती है। इसको हम बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम में और इंटर कन्वर्जन ऑफ वर्क एंड एनर्जी में भी इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।